लर्निंग कर्व। तो लर्निंग कर्व का मतलब होता है कि मैंने एक क्वांटिटी को बनाने में कितना टाइम लिया और उससे अगली क्वांटिटी बनाने में उससे कम टाइम लिया। फॉर एग्जांपल कि मैंने एक क्वांटिटी को बनाने में अगर 20 मिनट लिए तो नेक्स्ट क्वांटिटी बनाने में मेरे को 20 मिनट से कम टाइम लगना चाहिए। तो इसमें बस ये ऐसे है। इसमें ना एक क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 3 करके है। इसमें बस एक फार्मूला होता है लर्निंग कर्व में, y इज इक्वल टू ए एक्स की पावर बी। अब मेरे को इसमें टाइम निकालना पड़ता है। इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं कि बेसिकली वो लेबर कॉस्ट वेरिएंस पूछता है। अब उसमें मेरे पास लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस के लिए नंबर ऑफ़ आवर्स नहीं होते, तो वो नंबर ऑफ़ आवर्स यहाँ से निकलता है कि वाई नंबर ऑफ़ आवर्स होते हैं। तो वाई इज इक्वल टू टाइम इन आवर्स। फिर ए हो गया कि फर्स्ट क्वांटिटी को बनाने में कितना टाइम लगा, तो टाइम फॉर फर्स्ट यूनिट। उसके बाद फिर हो गया एक्स हो गया यहाँ पे कि मेरे को टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स कितने बनाने हैं, टोटल यूनिट्स। और बी होता है लर्निंग कोफिशिएंट कि कितने परसेंट लर्निंग कोफिशिएंट उस पर लग रहा है। अब इसमें एक इलस्ट्रेशन है क्वेश्चन नंबर 3। City International Company is a multi-product firm and operates a standard costing and budgetary control system. During the month of June, the firm launched a new product, an extract from performance report वगैरह दे रखा है जो भी है। इसने आप दे रखा है कि मेरे को बजटेड दे रखा है और एक्चुअल दे रखा है, आउटपुट, डायरेक्ट लेबर आवर्स और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अब इसमें मेरे पास जो एक्चुअल की फिगर्स है वो एक्चुअल के नंबर ऑफ आवर्स में से इसने मेरे को दे रखे हैं 180 और 118, बट नीचे इसने ना लर्निंग कोफिशिएंट दे रखा है। तो मेरे को अगेन एक एक्चुअल नंबर ऑफ आवर्स निकालने पड़ेंगे और उससे फिर मैं बजट से कंपेयर करके उसका वेरिएंस निकाल पाऊँगा। तो इसने बोला है कि इसका जो फर्स्ट सीनियर अकाउंटेंट प्रिपेयर्ड अ परफॉर्मेंस रिपोर्ट फॉर द न्यू प्रोडक्ट ऑन सर्टेन assumptions, but later on he realized that this new product has similarities with other existing products of the company. Accordingly the rate of learning coefficient, तो लर्निंग कोफिशिएंट इसने मेरे को दे दिया है 80%। एंड द लर्निंग वुड सीज आफ्टर 15 यूनिट्स। इस केस में 15 यूनिट्स के बाद लर्निंग बंद हो जाएगी। दैट मीन्स कि 15वां यूनिट बनाने में जितना मेरे को टाइम लगा, 16वां यूनिट बनाने में भी सेम टाइम लगेगा। द ओरिजिनल बजट फिगर्स आर बेस्ड ऑन द असम्पशंस दैट द लेबर हैज़ इन लर्निंग रेट ऑफ 90%। यानी कि ये एक्चुअल हो गया। इसका बजट क्या था, इसका बजट था कि लर्निंग का इसका 90% लगेगा, बट एक्चुअल में 80% ही लगा। और था कि 20 यूनिट्स के बाद इसका लर्निंग कर्व सीज होगा। ठीक है। और इसने बता दिया लास्ट में कि टाइम टेकन फॉर फर्स्ट यूनिट इज 10, तो यहाँ पर 10 आवर्स आ जाएगा। ए मेरा रिक्वायर्ड वेरिएंस निकालने हैं वही। अब इसमें ना जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो इसमें नोट मेरे को दे रखा होगा, नोट में लिखा है कि लर्निंग इंडेक्स वैल्यू फॉर 80, 90 एंड 80% का दे रखा है 0.152 एंड 0.322, और उसके नीचे फिर लॉग्स की वैल्यू। इसमें लॉग और एंटी लॉग्स का आता है, बट वो वैल्यू सारी दे रखी होगी नोट्स में, तो कंप्यूट नॉर्मली हो जाता है। उसमें बेसिक फार्मूला लगता है कि 2 लॉग अगर मल्टीप्लाई होंगे तो वो उसको हम प्लस में लिखते हैं। मतलब ये जैसे कि अगर 5 इंटू 3 है तो मैं इसको log 5 प्लस log 3 लिख सकता हूँ, कुछ ऐसा ही। और अगर सपोज़ यहाँ पर 5 की वैल्यू 3 है, पावर 3 है, तो इसका मैं 3 log 5 ऐसे लिख सकता हूँ। बस ये बेसिक था इसका। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन में मैंने ये लगा दिया एक्स की पावर बी। अब मैं ये निकाल रहा हूँ सबसे पहले तो 15 यूनिट्स के लिए, क्योंकि 15 यूनिट तक ही उसका लर्निंग चल रहा था। और इसमें टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स कितने दे, एक्चुअल 25 यूनिट्स है, एक्चुअल 25 यूनिट्स है, जिसमें से ये बोल रहे हैं कि जो 15 यूनिट है फर्स्ट 15 यूनिट पे, तो लर्निंग कर्व मेरा 80% लग रहा है। ठीक है, बट जो नेक्स्ट 10 बचे, नेक्स्ट 10 यूनिट, इसमें जो नंबर ऑफ़ आवर्स लगा, तो यहाँ मेरा लर्निंग कोएफिशिएंट हो गया 0। तो 15वां यूनिट के लिए जो मेरा लगेगा सेम नंबर ऑफ़ आवर्स यहीं पे लगेंगे। तो अब y इज इक्वल टू ए, तो मेरे को हो गया 10 आवर्स, मतलब टाइम फॉर फर्स्ट यूनिट। एक यूनिट के लिए मेरे को पहले यूनिट के लिए 10 घंटे लग रहे बनाने में। एक्स हो गया टोटल यूनिट्स, तो सबसे पहले मैं इसमें निकालूंगा फर्स्ट 15 यूनिट्स के लिए कि मेरे 15 यूनिट्स में टोटल नंबर ऑफ आवर्स कितना लगते हैं, तो इनटू में 15, और इसकी पावर 80% लर्निंग कोएफिशिएंट मैं पहले निकाल रहा हूँ एक्चुअल। तो 80% लर्निंग कोएफिशिएंट मेरे को दे रखा है -0.322। अब यहाँ जाएगा log y इज इक्वल टू log 10
इनटू में है तो मैं प्लस में लिख सकता हूँ log 15 माइनस 0.322। अब इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, log y इज इक्वल टू log 10, ये नीचे आ जाएगा माइनस 0.322 इंटू में log 15। अब इसमें मेरे को log की जो वैल्यू दी हुई है वो log की वैल्यू दी है log 2, log 3, log 5 और log 7। तो इनमें से मैं किन को मल्टीप्लाई करूँगा जो log मेरा 15 बने। तो मैं इसको मैं कर दूँगा 5 इंटू 3, तो मेरा 15 बन जाएगा। तो हो जाएगा log y इज इक्वल टू log 10 माइनस 0.322 log 5 प्लस log 3। अब इसकी वैल्यूज़ डालनी है। तो log 10, अब log 10 की वैल्यू हमेशा 1 होती है। इसमें एक चीज़ और थी, log 10 इज इक्वल टू 1 ऑलवेज। तो आ जाएगा 1 माइनस 0.322। log 5 की वैल्यू दी है 0.69897 और log 3 की वैल्यू है 0.47712। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा हो जाएगा log y इज इक्वल टू 0.69897 माइनस 0.47712 इंटू में 0.322 माइनस 1। तो आ जाएगा 0.928563। तो y की वैल्यू क्या आएगी, एंटी लॉग ऑफ 0.928563। अब इसमें जितनी एंटी लॉग्स की वैल्यू दी हुई है उसमें मेरे पास इसकी वैल्यू होगी, वैल्यू आई थिंक गलत है ना, 0.69897 प्लस 0.47712 इंटू में 0.322 माइनस 1 पॉइंट, हाँ गलत है, ये आएगा 0.621299902 0.621299902। अब ये वैल्यू इसमें रखी है 6213 ये रहा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू 4.181 आवर्स। अब ये 1 यूनिट का है तो मेरा 15 यूनिट्स का कितना होगा, तो टोटल आवर्स इज इक्वल टू 4.181 इंटू में 15, 4.181 इंटू 15 62.72 आवर्स। ये मेरा फर्स्ट 15 यूनिट्स का निकल गया। अब मेरे को नेक्स्ट 10 यूनिट का निकालना है। तो नेक्स्ट 10 में यानी कि 15th यूनिट पे जो मेरा लगा होगा वही सेम रेट लगेगा, बट 15th के लिए तो है नहीं। तो मैं इसमें से क्या करूँगा, मैं इसमें ना फर्स्ट 14 यूनिट का निकालूंगा। फिर अब मैं फर्स्ट 14 का फर्स्ट 15 से अगर माइनस कर दूँ तो 15th यूनिट का निकलता है। तो y इज इक्वल टू ax की पावर b, y इज इक्वल टू 10। अब यहाँ जाएगा इंटू में 14 और 80% पे मैं चल रहा हूँ अभी 322। तो log y इज इक्वल टू log 10 माइनस 0.322 log 14। अब log 14 को मैं, अब इसने जो लॉग्स की वैल्यू दी है उसमें से 7 और 2 है जिसको मल्टीप्लाई पे 14 बनता है। तो 7 इंटू 2, तो इसकी वैल्यूज अगर मैं डाल दूँ तो log y इज इक्वल टू 1 माइनस 0.322 और 7 की वैल्यू, log 7 की वैल्यू दी है 0.8451 प्लस 2 है 0.3010 इंटू में 0.322 माइनस 1। तो इसमें सीधा log y आ जाएगा 0.6309। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, एंटी लॉग ऑफ 0.6309 जिसकी वैल्यू दे रखी है 4.275 आवर्स। तो 14 आवर्स के लिए कितना हो जाएगा टोटल, 14 यूनिट्स के लिए 4.275 इंटू 14, 4.275 इंटू 14 59.85 आवर्स। तो 15th यूनिट का अगर मैं निकालूं तो वो कितना आएगा 62.72 माइनस 59.85, 62.72 तो यह आ जाएगा 2.87 आवर्स। तो अगर आप मेरे को टोटल नंबर ऑफ निकालने हो, टोटल नंबर ऑफ
फॉर टोटल 25 यूनिट्स। तो फर्स्ट 15 यूनिट के लिए तो ये आ गया 62.72 प्लस नेक्स्ट 10 यूनिट के लिए 2.87 के हिसाब से लगेगा। तो 2.87 इंटू में 10 प्लस 62.72, तो टोटल आ जाएगा 91.42 आवर्स। अब ये मेरा आ गया एट द लेवल ऑफ 80%। अब सेम निकलेगा एट द लेवल ऑफ 90% पे। तो 90% पे भी मैं सेम निकालूंगा, मतलब ये सेम ही प्रोसेस रहेगा, बस यहाँ 80 की जगह 90% आएगा। तो 90% अगर मेरा आएगा तो ये 0.322 जहाँ पर आ रहा है इसकी जगह वैल्यू आएगी 0.152। फिर 152 के अकॉर्डिंग ये पूरा अगेन कंप्यूट होगा। तो कर दूँगा अब एट 90% लेवल, यानी कि माइनस 0.152। अब इसमें मैं निकालूंगा फॉर फर्स्ट 15 यूनिट्स y इज इक्वल टू ax की पावर b log y इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स कितना 15। अब इधर आएगा 0.152, तो सीधा मैं सीधा log y इज इक्वल टू 15 को मैं अगेन वही लिख सकता हूँ 3 इंटू करके जो था 3 इंटू 5, तो 5 की वैल्यू 0.69897 प्लस 3 की वैल्यू 0.47712 इंटू में 0.152 माइनस 1, तो यह आ जाएगा 0.8212। वैसे इसे निकालने की ज़रूरत नहीं है, हाँ इसने तो दे ही रखा है ना 90% पे। इसने बोला है कि बजट, इस पर निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये इसने बोला है कि ये तो मेरा बजट था, मैंने एक्चुअल 80% पे निकाल लिया, बजट था मेरा 90% पे लर्निंग कर्व पे, ये मैंने अभी निकाला 91 समथिंग आया 90% पे, तो इसने निकाल के दिया ही हुआ है 180.74 आवर्स। इसने निकाल के दे ही रखा है मेरे को। मैं सीधा वेरिएंस निकालूंगा फिर, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। एक 118 आएगा ये, 118.08 आएगा। अब लेबर कॉस्ट वेरिएंस मेरा निकलेगा एक लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस। तो मेरे को इसने लेबर कॉस्ट दे रखी थी, तो मैं उससे लेबर रेट वेरिएंस निकाल लूँगा। मतलब कि मेरा बजट था 1,19,288 डिवाइड बाय 180.74, तो मेरा रेट आ गया 660 रेट आ गया। और एक्चुअल मेरा कितना लगा है 79,704 डिवाइड बाय, और मेरा कितना था यहाँ पे 91.42। ये 79704 डिवाइड बाय 118.08 675 इंटू में एक्चुअल 91.42, नहीं एक्चुअल तो मेरा ये है 118.08, वो बजटेड था, माइनस 660 इंटू में 118.08 1771.2। अब मेरा रेट 660 बजटेड था, एक्चुअल 675 है, तो एडवर्स एफिशिएंसी वेरिएंस में
मेरा 91 वाला यूज़ होएगा। 91.42 मेरा बजटेड था, एक्चुअल मेरा लगा 118.08 और स्टैंडर्ड रेट था मेरा 660। तो 118.08 माइनस 91.42 इंटू में 660 तो आ जाएगा 17595.6। अब मेरा लगना था कॉस्ट इतना, लेबर आवर्स इतनी लगनी थी, ज़्यादा लग गई, तो ये भी एडवर्स। तो इन दोनों का सम जब मैं करूँगा तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा, ये भी एडवर्स प्लस ये भी एडवर्स, 1771.2 तो आ जाएगा 193668 एडवर्स लेबर कॉस्ट वेरिएंस। अब इसने मेरे को बोला था रिकन्सिलेशन भी बनानी थी। रिकन्सिलेशन इसने एक्चुअल कॉस्ट बताई 79,704। इसमें मैं लेबर रेट वेरिएंस जोड़ दूँ 1771.2 और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस जोड़ दूँ 17595.6। तो मेरे पास बजटेड कॉस्ट आ जाएगा। तो ये 193 प्लस 79,704 और प्लस नहीं माइनस होएगा ना, ये 79,704 यहाँ आ जाएगा 63,337.2। ये मेरा बजट होगा, मेरी एक्चुअल ज़्यादा लगी तभी तो मेरा एडवर्स में आया सारा। ठीक है, तो यही था। और इसके बाद रेलेवेंट कॉस्ट अप्रोच टू वेरिएंस एनालिसिस तो कुछ नहीं है। फिर वेरिएंस एनालिसिस एंड थ्रूपुट अकाउंटिंग भी, इसका भी सिर्फ थ्योरी दे रखा है। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट हाईटेक फर्म थ्योरी है, कुछ नहीं है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सर्विस सेक्टर भी ऐसे ही है। पब्लिक सेक्टर का भी थ्योरी है। स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग भी थ्योरी ही है, क्वेश्चन नहीं आया इसका भी। फिर आगे रिकन्सिलेशन ऑफ प्रॉफिट, वो ऐसे ही बनेगा। जो रिको ऑफ प्रॉफिट है उसमें बेसिकली क्या करना होगा कि हमें एक्चुअल कॉस्ट में और बजटेड कॉस्ट के बीच में डिफरेंस होंगे हमारे। मटेरियल वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल क्वांटिटी और रेट वेरिएंस, लेबर के भी वेरिएंस, ओवरहेड के वेरिएंस, सेल्स के वेरिएंस, इन सब का जो मैं सम करूँगा एडवर्स वाले, इसमें मेरी एक्चुअल कॉस्ट को एडवर्स कम करेगा और फेवरेबल ऐड होएगा। मतलब इसमें से ये मैं माइनस करूँगा तब मेरा ये वैल्यू आएगी, बट अगर ये फेवरेबल होता तो मैं ऐड करता। तो ये प्लस माइनस उसमें देखने हैं बस, उसके बाद फिर बजटेड कॉस्ट आ जाएगा। रिकन्सिलेशन में तो यही है। उसके बाद एक आता है इन्वेस्टिगेशन। इसमें वेरिएंस, इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेरिएंसेस में मेरे को दे रखा होगा कि मेरा लेबर रेट वेरिएंस इतना है, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस इतनी है और लेबर कॉस्ट वेरिएंस इतनी है। तो अब इनका ये होएगा कि किस रीज़न की वजह से मेरे इतने का एडवर्स आया या इतने का एडवर्स आया या इतने का एडवर्स आया, क्या रीज़न था उसका। तो जब ये ऐसे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोलेगा तो इसमें हम बोल देंगे कि इसका क्या रीज़न हो सकता है। इन दोनों का डिफरेंस, इसका रीज़न है कि इन दोनों का डिफरेंस जितना भी होगा, सपोज 15 रुपये का डिफरेंस है, तो इंक्रीज इन कॉस्ट इंक्रीज इन लेबर रेट पर आवर की वजह से मेरा इतने का वेरिएंस आया है। तो वो चीज़ उसमें लिखनी है बस। और इंटरप्रिटेशन ऑफ वेरिएंसेस में भी सेम ही चीज़ है, मतलब जो फर्स्ट टेबल बनी थी उसके बेसिस पे सब चल रहा है। ठीक है, रिपोर्टिंग ऑफ वेरिएंसेस है, बिहेवियरल इश्यूज, स्टैंडर्ड कॉस्ट इन कंटेम्प्रेरी बिजनेस एनवायरनमेंट थ्योरी। फिर फॉर्मूले तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। फॉर्मूले की जगह बस वैसे ही रहेगा कि लेबर कॉस्ट वेरिएंस है, ओवरहेड वेरिएंस है, उसमें मेरा वैसे आ जाएगा कि अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो फेवरेबल, लॉस हो रहा है तो एडवर्स, बस।